बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम डिटर्मिनर्स की कुछ मिस्टेक्स देखते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर इसके सेंटेंसेस आते हैं और हमें इनकी जो दी गई चॉइस में से देखना होता है कि कौन सा डिटर्मिनर जो है हमने वो यूज़ करना है। हम सिर्फ इनकी मिस्टेक्स को ही नहीं देखेंगे, इनकी करेक्शन भी करेंगे और साथ साथ इनकी हम रीजंस भी बताएंगे कि किस तरीके से ये होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो देखते हैं हम अपना लेसन। और फर्स्ट सेंटेंस इज डैश पीपल हैव कार्स। पीपल हैव कार्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सेंटेंस है नंबर 1 डैश पीपल हैव कार्स। नाउ ऑप्शंस आर, वी हैव टू ऑप्शंस, अ फ्यू, अ लिटल। कहाँ पे अ फ्यू आना चाहिए, कहाँ पे अ लिटल आना चाहिए, ये हमने देखना है। बहुत थोड़े लोगों के पास कारें होती हैं, बहुत थोड़े लोग कारें रखते हैं। अब हमने देखना है इसमें अ फ्यू आना चाहिए, अ लिटल आना चाहिए। अ फ्यू आता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल, जो मैं वैसे लिख देता हूँ, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स, और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो हों उनके साथ क्या आता है, उनके साथ आता है अ फ्यू। और अ लिटल आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनके साथ आता है अ लिटल, और जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ आता है, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ आता है अ फ्यू। तो देखें पीपल जो है लोग, इनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, और नाउन यहाँ पे कार भी है, इसको भी हम गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके साथ आना चाहिए अ फ्यू। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन दुरुस्त हुई, ये अ फ्यू। अ फ्यू पीपल हैव कार्स, चंद लोगों के पास है गाड़ियाँ। अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते उनके साथ लगता है अ लिटल, ठीक है, अ लिटल यानी थोड़ी सी तादाद। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड द मैटर। अब यहाँ पे देखें कि अ फ्यू, अ लिटल, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अ फ्यू किन के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, ठीक है, और अ लिटल किन के साथ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब टाइम हमारे पास देखें, ये टाइम है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे पीपल थे, यहाँ पे हमारे पास टाइम है, और टाइम क्या है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। टाइम अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ आना चाहिए अ लिटल, ठीक है, इसके साथ अ लिटल टाइम, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा गिव मी अ लिटल टाइम टू डिसाइड द मैटर। तो अनकाउंटेबल नाउन अ लिटल हमारे इस सेंटेंस में यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, थर्ड सेंटेंस, ही ड्रैंक डैश द वाटर। अब यहाँ पे आएगा ऑल, ऑल आना चाहिए या होल आना चाहिए। ही ड्रैंक ऑल वाटर, ऑल द वाटर, ही ड्रैंक ऑल द वाटर, या ही ड्रैंक ऑल होल द वाटर, यहाँ पे आना, कौन सा यहाँ पे इनमें से आना चाहिए। अब देखें, ही ड्रैंक द वाटर, यहाँ पे द क्या लगा हुआ है, ये डिटर्मिनर है, द डिटर्मिनर लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑल के बाद डिटर्मिनर लगता है, ऑल के बाद क्या लगता है, डिटर्मिनर लगता है, उसके बाद नाउन लगता है। ऑल के बाद डिटर्मिनर और नाउन, ये ऑल के बाद डिटर्मिनर और नाउन लगता है। और होल जहाँ पे लगे, होल से पहले क्या लगता है, होल से पहले डिटर्मिनर लगता है, और फिर उसके बाद नाउन, प्लूरल नाउन लगता है, उसके बाद प्लूरल नाउन लगता है। पहले इसमें पहले डिटर्मिनर लगता है, इसमें बाद में। तो देखिएगा ज़रा, इसमें ही ड्रैंक ऑल द वाटर, ऑल के बाद डिटर्मिनर लगा है, ऑल के बाद डिटर्मिनर लगता है, ठीक है, ऑल के बाद डिटर्मिनर लगता है, उसके बाद नाउन आता है। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे है, ऑल के बाद डिटर्मिनर लगता है और उसके बाद फिर नाउन लगता है, जबकि होल जो है उससे पहले डिटर्मिनर लगता है, होल से
पहले डिटर्मिनर लगता है, होल से पहले डिटर्मिनर। यहाँ पे समझ लें कि होल डी जो है डिटर्मिनर जो है ये होल से पहले लगता है और ऑल जो है ऑल के बाद लगता है। तो यहाँ पे बाद में चूंकि डिटर्मिनर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑल। तो ये वाला ऑल द वाटर, यहाँ पे द होल वाटर आ सकता था, द होल वाटर। डिटर्मिनर पहले आना चाहिए था अगर होल आता तो, लेकिन चूंकि डिटर्मिनर बाद में लगा हुआ है इसलिए ऑल आएगा। ये इसकी रीज़न है, इसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए नंबर 4 सेंटेंस है, कराची इज़ डैश देन लाहौर। अब देखिए यहाँ पे दो हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं दिए गए हैं, फर्दर इसका मतलब होता है मजीद और फारदर का मतलब होता है फासला। क्योंकि यहाँ पे फासले का जिक्र है, कराची लाहौर से दूर है, फासले का जिक्र है, इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, फारदर। इसलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे फारदर। फारदर का मतलब है फार फर्स्ट जो होती है पॉजिटिव डिग्री, फार फारदर ये कंपैरेटिव डिग्री है और फारदेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे हम कौन सी यूज़ करेंगे, फारदर। क्योंकि दो शहरों का मुकाबला हो रहा है, तकाबुल हम कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो के दरमियान फासले का, इसलिए सेकंड वाली डिग्री लगेगी, फर्दर नहीं लगेगा। फर्दर का मतलब होता है मजीद, तो यहाँ पे फारदर डिस्टेंस के हवाले से फारदर लगेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज सीनियर डैश मी, टू मी या देन मी। अब इसमें याद रखिएगा ही इज सीनियर है, टू मी लगेगा। अब सीनियर जूनियर, ये सीनियर जूनियर जूनियर और इसके साथ आप सुपीरियर सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर और इंटीरियर एक्सटीरियर, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके साथ क्या लगता है, टू लगता है। ये आपने याद रखना है। कंपैरिजन जब करेंगे हम, जहाँ पे जूनियर सीनियर के दरमियान कंपैरिजन होगा, सुपीरियर इन्फीरियर के दरमियान कंपैरिजन होगा, इंटीरियर एक्सटीरियर के दरमियान कंपैरिजन होगा, तो फिर हम कंपैरिजन के लिए देन यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम कंपैरिजन के लिए टू यूज़ करेंगे। ये वर्ड्स आपने याद रख लेने हैं, तो इनके साथ हमने टू यूज़ करना है कंपैरिजन के लिए। तो देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 है, देयर आर डैश चिल्ड्रन आउटसाइड द हाउस, देयर आर सम चिल्ड्रन या एनी चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए सम और एनी का जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। डिटर्मिनर यहाँ पे सम आना चाहिए या एनी आना चाहिए। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम लगाते हैं सम, ठीक है। और एनी कहाँ पर लगाते हैं, एनी लगाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ एनी लगाते हैं, या फिर क्वेश्चन हो तो उसके साथ हम एनी लगाते हैं। क्वेश्चन की एक सूरत है वो मैं आपको आगे बताता हूँ जिसके साथ सम लगता है, दो सूरतें हैं बल्कि। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए इसके साथ सम आना चाहिए। और इसके अलावा देखिए ये जो चिल्ड्रन हैं ये क्या हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो हैं उनके साथ सम लगता है, उनके साथ एनी नहीं लगता। ये भी बात आपने याद रख लेनी है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर आना चाहिए। उसके बाद देखिए नंबर 7, हैव यू डैश क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सवाल है, तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे सवाल होगा, सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव होगा, वहाँ पे हम एनी यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन हो वहाँ पे हम एनी यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए, हैज़ ही बॉट ड्रेस, हैज़ ही बॉट ड्रेस, सम और एनी। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, हैज़ ही बॉट, क्या उसने ड्रेस खरीदा। तो चूंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के साथ हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन, इसमें कोई डिमांड नहीं की गई बल्कि
क्या उसने लिबास खरीदा, तो सवाल ही पूछा गया है, तो सवालिया जुमला हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम एनी यूज करते हैं, तो यहाँ पे एनी हम यूज करेंगे, तो एनी यहाँ पे करेक्ट होगा। शी हैज डैश फ्लावर्स, शी हैज फ्लावर, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके पास कुछ फूल हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम सम लगाते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ जहाँ पे सवाल भी है और इसमें कुछ रूल जो मुख्तलिफ हो जाता है। विल यू लैंड मी डैश मनी, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम एनी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। जहाँ पे हम किसी चीज़ की, कोई चीज़ किसी से मांग रहे हैं, कोई चीज़ किसी से मांग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी, तो विल यू लैंड मी यहाँ पे हम सम यूज़ करेंगे। क्यों सम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम किसी चीज़ की जब डिमांड कर रहे हों, जब हम कोई चीज़ मांग रहे हों तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे सम। जब हम कोई चीज़ मांग रहे हों या कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हों, या कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हों, डिमांड कर रहे हों या ऑफ़र कर रहे हों, तो उसके साथ हम लगाते हैं सम। डिमांड या ऑफ़र, यहाँ पे हम लगाएंगे सम। सेंटेंस में अगर कोई चीज़ हम मांग रहे हैं किसी से, तो फिर हम उसके साथ जो डिटर्मिनर है सम वाली ऑप्शन हमारी ठीक होगी। यानी कोई चीज़ अगर डिमांड कर रहे हैं या कोई चीज़ किसी को ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सम यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, सवालिया जुमले होंगे, उनके साथ हम एनी लगाते हैं, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ भी हम उनमें भी एनी यूज़ करते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी हैं, ये चीज़ें अहम हैं, ठीक है। तो सम और एनी में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है वो एक दफ़ा फिर ज़हन नशीन कर लीजिए कि सम हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोई ऑफ़र की गई हो या जिनमें कोई डिमांड की गई हो, ऐसे क्वेश्चन में हम सम यूज़ करते हैं। ये सम का हो गया। एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं, या जो क्वेश्चंस इन दो के अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, उनमें हम एनी यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज के, मैंने 10 सेंटेंसेस देखे हमने। तो इन 10 सेंटेंसेस में हमने डिटर्मिनर की जो मिस्टेक्स हैं उनको देखा है, और उन मिस्टेक्स की क्या रीज़न्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि इस लेसन से आपकी जो डिटर्मिनर्स की ये जो गलतियां होती हैं, बेसिक जो मिस्टेक्स होती हैं हमारी एग्ज़ाम्स में या लिखते हुए, तो वो मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी अब बहुत हद तक जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो फिर वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।